हेलो, मैं एसपी सर, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एलसीसी में। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। ये त्रिकोणमिति क्या है, इसका उपयोग यानी कैसे होता है और इसका अर्थ क्या होता है और खास करके ये किस त्रिभुज में अप्लाई किया जाता है। जैसे त्रिकोणमिति की मैं बात करूँ तो त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है ट्री, दूसरा होता है गोनिया और तीसरा होता है मेट्रोन। ट्री का मतलब होता है 3, ट्री का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है कोण और मेट्रोन का मतलब होता है मापन। यानी कि इस त्रिभुज के अंतर्गत, यानी कि इस त्रिभुज में हम 3 कोणों के माप के बारे में अध्ययन करते हैं और ये त्रिकोणमिति होता है। और कहा जाता है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज के 3 कोणों की माप करते हैं। जैसे सबसे पहले ये त्रिकोणमिति जो है एक समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होता है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण में सबसे पहले जरूरी है कि कर्ण कौन सा है ये पहचान की जाए। तो एक हमने एक त्रिभुज बनाया रखा है ABC है, जिसमें हमने B पर 90 डिग्री बनाया है। यानी जिस बिंदु पर 90 डिग्री बनता है ठीक उसके सामने वाली भुजा जो हम लोग की होती है वो कर्ण होती है, क्योंकि वो सबसे बड़ी भुजा होती है। और शेष 2 भुजाएं जो है निर्भर करता है कि किस बिंदु पर जो है हमारा थीटा कोण बन रहा है। यदि हमारा थीटा कोण A पर बनेगा तो ठीक इसके सामने वाली भुजा यदि BC है वो हमारा लंब हो जाएगा। यदि हम बिंदु C पर थीटा बना रहे हैं उस कंडीशन में AB हमारा लंब होगा। लेकिन हमने क्या किया है कि बिंदु C पर थीटा कोण बनाया है, इसलिए हमारा AB लंब हुआ है और आधार BC हुआ है, जिसको हम लोग B यानी बेस बोलते हैं। और ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है। ये H है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण है। जहाँ तक देखा जाए लंब और आधार ये चेंज होते रहते हैं, यानी कि कोण पर जिसको आप थीटा मानिएगा उस आधार पे जो है लंब और आधार होता है। जैसे देखा जाए हम लोग को त्रिकोणमिति के अंतर्गत 6 निष्पत्तियाँ निकालना होता है। 6 निष्पत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है और 6 निष्पत्तियाँ किसी समकोण त्रिभुज में ही निकाला जा सकता है। बशर्ते होना चाहिए कि उस त्रिभुज में तीनों भुजाएं पता होना चाहिए, लंब, आधार और कर्ण की जानकारी होनी चाहिए। यदि तीनों भुजाएं पता है तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, फर्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसको बोलते हैं साइन थीटा। थीटा की जहाँ बात की जाए तो थीटा की जगह अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा एनीथिंग कुछ भी यूज किया जा सकता है, लेकिन फॉर्मूला वही लगता है। यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब के बटा कर्ण, जिसको हम बोलते हैं लंब के लिए परपेंडिकुलर P और कर्ण के लिए होता है H, P बटा H हो जाता है। दूसरा हम लोग का होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए होता है आधार बटा कर्ण, आधार के बटा कर्ण। यानी आधार के लिए हम लोग B यानी बेस लगा लेते हैं और कर्ण के लिए हो जाता है हमारा H। तीसरा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए होता है लंब बटा यानी आधार होता है। यानी कि थीटा हम लिया है तो इसके लिए लंब हमारा AB होगा, आधार तो आपका BC है जिसको हम B माने हैं, तो क्या होगा लंब बटा आधार, यानी कि P बटा, इसको लंब बटा आधार बोलते हैं, यानी कि लंब के बटा आधार। लंब के लिए हम लोग शॉर्टकट के लिए सूचित करने के लिए हम लोग चाहे तो P लगा सकते हैं, यानी कि P बटा होता है B परपेंडिकुलर के बटा, यानी कि बेस कर सकते हैं। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो तो हम लोग 3 आगे भी आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि 3 इसका जो है अपोजिट ही रखा जाता है। जैसे साइन का देखा जाए तो कॉसेक होता है और कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। तो हमने क्या किया है, टेन का कॉट निकाल लेते हैं यहाँ पे। कॉट थीटा जो हमने 10 का मान निकाला वो कॉट का हो जाता है। जैसे हमने 10 का मान लंब बटा आधार निकाला है, यहाँ पे हो जाता है कॉट थीटा के लिए आधार बटा लंब हो जाता है। जैसे हम लोगों ने 10 के लिए P बटा B लिखा है तो कॉट के लिए होगा हमारा हम लोग का हो जाएगा B बटा P। और यानी कि 10 जो है कॉट का उल्टा या कॉट 10 का उल्टा होता है। वैसे कॉस की मैं बात करूँ तो कॉस का हो जाता है सेक, सेक थीटा। जैसे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण के बटा आधार। यानी कर्ण के लिए हम लोग लगा सकते हैं हाइपोटेनियस H के बटा हो जाता है आधार यानी कि B। छठवां है हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो हो जाता है साइन का ठीक अपोजिट, यानी इसको माना जाता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा हो जाता है जैसे साइन लंब बटा कर्ण होता है, ये हो जाता है हमारा कर्ण के बटा लंब, यानी कि कर्ण हो जाता है H और लंब हो जाता है P।
देखिए जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है इनको याद करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इसको याद किया कैसे जाए। मान लीजिए 6 है तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, साइन के लिए साइन हो गया, लंब बटा कर्ण, कॉस हो गया आधार बटा कर्ण, टेन हो गया लंब बटा आधार, और जैसे कॉट हो गया आधार बटा लंब के, सेक हो गया कर्ण बटा आधार के, कौशिक हो गया कर्ण बटा लंब। तो ये लिखना आसान है लेकिन इसको याद करना बड़ी कठिन होता है, यानी कि कभी भी ये दिमाग से हट सकता है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, यानी कि इसको लिखा जा सकता है लाल के बटा कक्का, लाल बटा कक्का, यानी कि फर्स्ट वाला जो आपका है अंश और हर ले लेंगे तो हमारा हो जाता है साइन का मान, क्योंकि साइन थीटा बराबर हो जाता है एल से लंब के से कर्ण। दूसरा हम लोग का हो गया ए बटा के, यदि आप लीजिएगा तो दूसरा हो जाता है कॉस थीटा का मान। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि कॉस थीटा का मान होता है ए से होता है आधार, के से होता है कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण होगा। तीसरा हम लोग का है एल बटा ए है, यानी एल से लंब होता है और ए से आधार होता है, लंब बटा आधार, ये हो जाता है हम लोग का टेन थीटा का मान। कह रही है हम लोग यानी कि लाल बटा कक्का याद हो तो हम लोग ये 6 निष्पत्तियों को याद करने में काफ़ी सहूलियत होती है और बहुत जल्दी से यानी कि बन भी जाता है, किसी तरह का कोई जो है गलती नहीं होती है। रही बात ये समकोण त्रिभुज में कभी कभी क्या करता है कि लंब दे देता है, फिर से आधार दिया रहेगा, कर्ण की जरूरत होती है कि हम क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि लिख सकते हैं कि h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यानी कि आपको कर्ण निकालना है तो h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के, और स्क्वायर हटा देने से दूसरे तरफ का रूट हो जाता है, यानी कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। उस तरह से मान लीजिए कि हम लोग को सबसे बड़ी भुजा निकालना है h, तो हम लोग क्या किया है, हमने ये किया है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि बड़ी भुजा निकालने के लिए दोनों भुजाओं के वर्गों का योग किए हैं। यदि हमको लंब निकालना हो यानी कि p का स्क्वायर निकालना है तो सबसे बड़ी भुजा से घटा लेते हैं, जैसे p निकालना है तो b घटा लेते हैं, b निकालना है तो p घटा लेते हैं, तो h का स्क्वायर माइनस कर लेते हैं b का स्क्वायर के, और सॉरी स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ पे, स्क्वायर यदि मान लीजिए हम लोग स्क्वायर रखेंगे तब तक ये रूट नहीं रहेगा, और स्क्वायर हटाएंगे तब जाके रूट हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं p के स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं h का स्क्वायर माइनस हो जाएगा b का स्क्वायर के। यदि हम यहीं पे स्क्वायर हटा दें, p का स्क्वायर हटा दें तो रूट नर हो जाता है h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के। ये तो हुआ p का। यदि p का माने लंब निकालना है तो आधार निकालना हो तो क्या करेंगे, ठीक है वैसे ही करेंगे जैसे हमने p निकालने के लिए आधार घटाया था, वैसे आधार निकालने के लिए लंब घटा देंगे, वो भी किस में से, कर्ण में से, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। हम क्या करेंगे, b निकालना हो b का स्क्वायर तो रूट नहीं निकालता, भी स्क्वायर में है तो h का स्क्वायर माइनस कर लेते हैं p का स्क्वायर के, और स्क्वायर हटाने पर क्या होगा, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस हो जाएगा p के स्क्वायर के। इस तरह से हम लोग किसी समकोण त्रिभुज में यदि हमको दो भुजाएं दिए हो, तीसरी भुजा निकालना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, और ये हमारे टोटल 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होती है। यानी ये याद हो गया तो टोटल समझिए कि आपका त्रिकोणमिति पर अच्छा पकड़ हो जाता है, जिसको याद करने के लिए लाल बटा कक्के का यूज कर सकते हैं, जो कि पहला हो जाता है लंब बटा कर्ण जो साइन का मान होता है, दूसरा है आधार बटा कर्ण जो कॉस का मान होता है, तीसरा होता है लंब बटा आधार जो होता है टेन थीटा का मान। और आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको देखिए, इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा तब तक त्रिकोणमिति पर कोई पकड़ नहीं बन पाएगी। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए इसका और भी तरीके होते हैं, जैसे 6 त्रिकोणमिति याद करना हो तो इसका और भी एक लॉजिक है, तरीका, जिसको हम लोग हंसते हुए भी यानी कि याद कर सकते हैं। जैसे होता है इसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमको लंब के लिए हम लोग p लगा सकते हैं और आधार के लिए हम लोग b लगा सकते हैं, फिर लंब के लिए p लगा सकते हैं, और आपका हो जाएगा कर्ण के लिए h, यानी कि हम लोग b कर सकते हैं। इसको हम लोग चाहे तो हिंदी में भी याद कर सकते हैं, जैसे p से हो जाता है पंडित, b से हम लिख सकते हैं बहादुरी, p से प्रसाद,
ठीक है ना, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, और एच से होता है हर, फिर दूसरे वाले से हुआ हर, और बी से हुआ बम। यानी कि दूसरे आपका जो लॉजिक है, हम लोग चाहे तो इसको याद कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद के बट्टा हर हर बम, इसे भी याद हो सकता है। नहीं तो एक और भी तरीका है, हम लिख सकते हैं कि पी से पाकिस्तान, भूखा प्यासा के बट्टा हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक और भी इसका एक और तरीका है, क्या छोड़ जान दीजिए, ये दो ही तीन है, जैसे पहला हो गया लाल बट्टा काका, या पहले ही याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा यही होता है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग भूल सके, लेकिन लाल बट्टा काका कभी भी किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, वो किसी भी कंपटीशन की मैं बात करूँ, वो 10वीं का हो चाहे 12th बोर्ड का हो, चाहे किसी कंपटीशन का यदि आप पेपर दे रहे हैं, उस कंडीशन में यदि ये क्वेश्चन आए, उस समय याद नहीं रहता है कि साइन कॉस टेन ये सब क्या है, उस समय आप कहीं पे जो है कोने में लाल बटा काका आप लिख लीजिएगा, और इस आधार पे जो है आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं कि साइन का मान क्या होता है, कॉस का मान क्या होता है, और टेन का मान क्या होता है, ठीक ना। और इसमें चाहे तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन एक दिया हो, आइए हम इसको इसी आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन एक दिया हो कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले ये देखा जाता है कि साइन थीटा यानी कि होता क्या है, और साइन थीटा में कौन कौन सी भुजाएं हमको दी गई है और हमको क्या निकालना है। जैसे साइन थीटा हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हमारा दिया है, साइन थीटा बराबर दिया है 4/5, जो कि हम जानते हैं साइन थीटा के लिए लंब बटा कर्ण, लंब के लिए लिखा जाता है P और कर्ण के लिए लिखा जाता है H, यानी कि हमारा लंब हो गया 4, यानी कर्ण हो गया कितना 5। इसका मतलब ये है कि हमारा P यानी हो गया 4, H हो गया 5। तो हमको कौन सी भुजा चाहिए, लंब, आधार और कर्ण में से हमको तो लंब मिल गया है, आधार में चाहिए, यानी कर्ण भी दिया है, तो आधार निकालना है। आधार के लिए हम फॉर्मूला बताए ही थे कि आधार के लिए हम क्या करते हैं, H के लिए लिखा जाता है, अच्छा नहीं H तो निकला हुआ है, आधार यानी कि हमको B निकाल देना हो तो B के लिए होता है रूट अंडर, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, कर्ण में से क्या करेंगे, लंब को घटा देंगे, यानी कि H का स्क्वायर माइनस होता है P का स्क्वायर के, यानी कि रूट H का मान आप देख रहे हो कि 5 दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया है देख रहे हैं लंब का मान 4 दिया है, तो लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। जब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 9, जिसका वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। यानी हमारा निकल गया आधार 3। तो दूसरा हमको निकालना क्या है, तो निकालना है हमको कॉस थीटा, ठीक है ना। तब क्या करते हैं, हम कॉस थीटा का मान निकालते हैं। कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि लिख सकते हैं आधार के लिए हो जाता है B और कर्ण के लिए होता है H, यानी कि B के लिए मान आपका कितना निकाले हैं, अभी जस्ट 3 निकाले हैं, और कर्ण के लिए निकाले हैं 5, ठीक ना। इसी प्रकार से यदि किसी भी समकोण त्रिभुज में हमको 2 भुजाएं दिए हो, तीसरी भुजा निकाल करके किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आप लोग खुद इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका है, जैसे मान लीजिए कि हमारा tan थीटा दिया हो 4/3 के, तो sec थीटा का मान ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन है, यदि मान लीजिए कि हमारा cos थीटा इक्वल टू दिया हो 0.75, तो cosec थीटा का मान ज्ञात करें। आपको यदि ये मेरा कंसेप्ट यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।